हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक समस्या की है जिसको हम कहें एंग्जायटी डिसऑर्डर की, जिसमें एक व्यक्ति बार-बार एक ही काम को दोहराने लगता है और नेगेटिव सोच उसके ऊपर हावी हो जाती है। यदि आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी काम को बार-बार करता है और उस काम पर उसका कंट्रोल नहीं है, जैसे वो बार-बार हाथ धोता है, छोटी-छोटी बात जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, उसको बार-बार लगता है कि हाथ गंदे हो गए हैं और वो जल्दी-जल्दी हाथ धोने जाता है। बार-बार जाकर दरवाज़े चेक करता है, दरवाज़े पर लॉक लगा दिया गया है लेकिन फिर भी उसको सैटिस्फैक्शन नहीं होता और वो बार-बार उठ कर जाता है और अपने लॉक चेक कर कर आता है। उसके काम में थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हो या काम इतने परफेक्टली नहीं हो पाए तो वो बहुत विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। हो सकता है ये केवल एक आदत हो, लेकिन ये भी हो सकता है ये कोई मानसिक समस्या हो जिसको हम एंग्जायटी डिसऑर्डर कहते हैं और एंग्जायटी डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आने वाला एक मानसिक समस्या है, जिसको कहा जाता है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। 2 छोटे-छोटे विकारों से बना हुआ ये एक विकार यानी व्यक्ति की सोच किस तरह उसके व्यवहार को प्रभावित करती है, इससे संबंधित है मानसिक समस्या, जिसको यदि समझा जाए, घर वाले यदि सहयोग दें, तो इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो जैसे मैंने पहले बताया कि ये 2 विकारों से मिलकर बना है। पहला है ऑब्सेशन, जिसमें व्यक्ति के मन में किसी प्रकार के विचार बार-बार आने लगते हैं। वो विचार इतने नकारात्मक होते हैं कि उसके कामों पर उसका असर पड़ने लगता है और जैसे विचार व्यक्ति के मन में आते हैं, वैसा ही वो व्यवहार और काम करने लगता है। और उन विचारों और से बचने के लिए वो व्यवहार के कोई पैटर्न फ़ॉलो करने लगता है। इसको कहा जाता है कंपल्शन। खराब सोच से, नकारात्मक सोच से और व्यक्ति के बार-बार किसी काम को दोहराने से मिलकर बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ना तो व्यक्ति का अपनी सोच पर नियंत्रण होता है और ना ही व्यक्ति का अपने कामों पर नियंत्रण होता है। हो सकता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण ये विकार हो। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस इतने खराब रहे हो, कोई ट्रॉमा फेस किया हो, जिसके कारण ये समस्या उसके अंदर आई हो। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस समय व्यक्ति इस तरह के विकारों से परेशान होता है, जूझ रहा होता है, उस टाइम फैमिली वाले या उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उसका सपोर्ट नहीं करते। वो कई बार उसको सन की है, अ, इसको तो बैराग है, एक ही काम को करते रहने का, इसकी आदत बन गई है, ऐसा कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन जबकि वो व्यक्ति जो है वो परेशान हो रहा होता है अपने विचारों से और विचारों के फलस्वरूप आने वाले उसके व्यवहार पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उससे। तो अगर देखा जाए तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में नकारात्मक विचार बार-बार आते हैं और उन विचारों को फॉलो करते हुए व्यक्ति के व्यवहार में इस तरह के बदलाव आते हैं कि वो किसी भी प्रकार के कार्य को बार-बार करने लगता है। जैसे एक व्यक्ति था जिसको 13 की जो नंबर है 13 नंबर उसके प्रति ऑब्सेशन था। वो हर 13 स्टेयर्स को जब वो स्टेयर्स पर चढ़ता था तो हर 13th स्टेयर को स्किप कर देता था। गुड आफ्टरनून में क्योंकि 13 वर्ड आते हैं तो यदि कोई व्यक्ति उससे गुड आफ्टरनून बोलता था तो वो अचानक से डर जाता था और वो उसको उसके सामने नहीं बोलता था। अ, इसी तरह से जितने भी लिफ्ट में जाता था तो वो जो 13th मंजिल होती है उस पर भी 13th फ्लोर पर भी नहीं जाता था और वहाँ पर जाने से पहले इसका नंबर आते उसको घबराहट होने लगती थी। तो जब उसकी एनालिसिस की गई तो पाया गया कि उसके पास्ट में 13th डेट को ही कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हुआ जिसके कारण वो ट्रॉमा के रूप में उसके माइंड में सेट हो गया और उसके सोच पर और उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ने लगा और यह प्रभाव इस तरह का पड़ा कि वो 13 नंबर से ही डरने लगा। तो जिस भी काम में 13th नंबर का इन्वॉल्वमेंट होती वो उस काम को ही स्किप करने लगा। लेकिन जब उसका समझा गया उसके व्यवहार को, एनालिसिस किया गया उसके पास्ट हिस्ट्री को और काउंसलिंग की गई तो उसमें काफ़ी सुधार महसूस हुए। ओसीडी केमिकल इम्बैलेंस, मस्तिष्क में ब्रेन में कोई चोट लगने के कारण या जेनेटिक कारणों से होता है। उसके अलावा व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है लाइफ में आकर, ये बहुत मैटर करता है, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझने के लिए व्यक्ति को। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि मानसिक समस्याएँ भी ठीक उसी बुखार की तरह से हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। उसी तरह से जब हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम हो तो ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे सलाह लें, जो वो फ़ॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, उनको फ़ॉलो करें ताकि हमें सुधार हो सके। ये कोई कलंक नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये बिल्कुल ही शारीरिक स्वास्थ्य की तरह हमारा ही एक स्वास्थ्य है, जिसका प्रभाव पड़ता है बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प के भी तरीके हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति बाहर निकल सकता है ओसीडी जैसी समस्या से या प्रयास कर सकता है इससे बाहर निकलने की। आज के टाइम में सभी का खान-पान इतना खराब हो गया है, हेल्थी डाइट बहुत दूर हो गई है। तो इसीलिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है, परेशान है,
एंग्जायटी है, फोबिया है, पैनिक अटैक है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कोई भी सबसे पहले ज़रूरी है उसका खान-पान सही हो, उसकी नींद का टाइमिंग सही हो, पॉजिटिव लोगों से बात करें, अपने आप को एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना शुरू करें और इसके साथ जब भी नेगेटिव विचार उसके मन में आए, तो उनको चैलेंज करें कि क्या वास्तव में ये नेगेटिव विचार का कोई रेलेवेंस है या यूँ ही मेरे मन में आ रहे हैं। ये नेगेटिव विचार मेरे को कोई भी हार्म पहुँचाने वाले नहीं हैं। कुछ समय बाद ये अपने आप ही चले जाएँगे और मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। तो जब वो नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं तो उनको एज़ अ गेस्ट लें, एक अनचाहा मेहमान जो हमारे माइंड में आ गया है और थोड़े समय बाद वो चला जाएगा। उनको चैलेंज करें, उनसे डरें नहीं, बार-बार परेशान ना हों, अपने मन को शांत करें और उसका पॉजिटिव अफ़र्मेशन सोचें। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसको आपने पसंद किया होगा, जो आपकी हॉबीज़ रही होंगी, लेकिन आपके बिज़ी शेड्यूल के कारण वो सब आपसे दूर हो गए हैं। तो अपनी हॉबीज़ को दोबारा से जगाइए, दोबारा से अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व होइए, पॉजिटिव दोस्तों का साथ चुनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए। जब भी मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो कुछ समय लगता है व्यक्ति को, उस क्लाइंट को उस समस्या से बाहर आने में। तो क्लाइंट ही जब ये विश्वास नहीं करता कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो पेशेंस ऐसे में खो देता है और उस समय वो चैलेंज बन जाता है उसके स्वास्थ्य को ठीक करना। तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखिए, अपने काउंसलर का, अपने साइकोलॉजिस्ट का साथ दीजिए, उसमें विश्वास रखिए और ये मानकर चलिए ओसीडी एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है, ये बिल्कुल क्यूरेबल है। आपके मन में आ रहे नेगेटिव सोच का और रिपिटेटिव बिहेवियर का कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपकी दिनचर्या और आपके कामकाज उससे ज़रूर प्रभावित हो रहे हैं। जो काम आप बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्ट तरीके से कर सकते थे, वो अब आप उतने परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप उस काम में इन्वॉल्व होते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो वो सोच आगे आ जाती है और जैसे ही वो सोच आगे आई, तो आपके बिहेवियर पर और आपके एक्शंस पर असर पड़ने लगता है। दिन में कोई भी समय निकाल कर आप उस थॉट को एक डायरी में लिख सकते हैं और ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये थॉट मेरे मन में क्यों आया, इसके पीछे क्या रेलेवेंस है, मेरे पास क्या साधन हैं इस डर से बाहर निकलने के, क्या ये वास्तविक है या ये बेकार में ही मुझे डरा रहा है, किस तरह से सकारात्मक रूप को अपनाकर मैं किस तरीके से बाहर निकल सकता हूँ, वो सकारात्मक अफर्मेशंस अपने साथ बार-बार बोलें, अपने लिए रिपीट करें। जैसे यदि कोई काम आपके लिए करने के लिए आ गया है और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो अपने मन से बार-बार कहिए कि मैं कर लूँगा, मुझे करना है और मैं ठीक है, गलत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करूँगा, सीखूँगा और नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करूँगा। तो अपने मन में बार-बार आपके मन में बार-बार उठ रहे पॉजिटिव अफ़र्मेशन एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं, खुद आपके लिए ही कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल।